अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये प्रैग्मैटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, रेफरेंस एंड इन्फेरेंस। तो जैसे कि ये प्रैग्मैटिक्स है और प्रैग्मैटिक्स में हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल के प्रैग्मैटिक्स की डेफिनेशन यही है कि स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, कि किसी भी लैंग्वेज जो है उसको हम तब ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमें सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी जेस्चर्स जिस तरह होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सारे हम किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सराउंडिंग्स में बैठे हुए हों और कोई बात कर रहे हों, तो उस बात के साथ ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है या बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये भी एक हमें स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करती हैं। और ये मीनिंग हम जो है सिर्फ सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज में नहीं होते, लेकिन वो हमारी इंटेंशंस में होते हैं। लोगों के जहन में वो मतलब होते हैं, लैंग्वेज वो मीनिंग परफॉर्म नहीं कर रही होती। ये प्रैग्मैटिक्स है कि स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इन एन इन्वायरमेंट। तो ये जो है ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका हेडिंग है कि रेफरेंस एंड इन्फेरेंस। तो इस लेक्चर में हम रेफरेंस को कवर करेंगे। जैसे कि जॉर्ज यूल ने कहा है कि वर्ड्स देमसेल्व्स डू नॉट रेफर टू एनीथिंग, बल्कि लोग रेफर करते हैं। वर्ड किसी चीज़ की तरफ रेफरेंस हमें नहीं देते, बल्कि लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्ड कन्वे नहीं कर रहे होते, वर्ड से वो मीनिंग हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की इंटेंशन से या जो लोग वो लोग कहना चाहते हैं उसके ज़रिए हम मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Reference is an act in which a speaker or writer uses linguistic forms to enable a listener or reader to identify something. रेफरेंस जो है ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जो है राइटर हो या बोलने वाला वो ऐसे लिंग्विस्टिक फॉर्म्स यूज़ करता है, ऐसे अल्फाज को चुनाव करता है कि जिससे सुनने वाला और पढ़ने वाला किसी चीज़ को समझ सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। रेफरेंस is the words we use to identify things। हमें चीज़ों की शनाख्त करनी है अगर, तो हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम रेफरेंस कहते हैं। In discussing diaxes, we assume that the use of words to refer to people and things was a simple trivial matter. However, words themselves do not refer to anything, पीपल रेफर। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि पिछले चैप्टर में जब हमने, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो उसमें मैंने बताया था कि जो डेक्सेस होते हैं या डेक्टिक एक्सप्रेशंस होती हैं, अब इसमें वो कह रहे हैं कि एक ट्रिवियल मैटर है। ट्रिवियल मतलब मामूली सा, आम सा, ठीक है, एक सिंपल सा एक काम है। कि हम कहते थे कि जो डेक्टिक एक्सप्रेशंस होती हैं, डेक्टिक एक्सप्रेशंस आर एक्चुअली द वर्ड्स जो किसी चीज़ को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि डेक्सेस जो है वो बहुत ही ट्रिवियल किस्म की चीज़ है। एक डेक्सेस या डेक्टिक एक्सप्रेशंस या लिंग्विस्टिक फॉर्म्स या कोई भी वर्ड्स इस काबिल नहीं है कि वो किसी चीज़ को रेफर करें, बल्कि एक्चुअल में क्या होता है कि लोग रेफर करते हैं इन चीज़ों को। Reference is an act in which a speaker uses linguistic form to enable the listeners to identify same thing। ये फिर repetition है। Reference की definition में linguistic forms are referring expressions। अब जिस तरह हमने डेक्टिकल एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, डेक्टिकल एक्सप्रेशंस भी लिंग्विस्टिक फॉर्म्स ही थी, तो लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को हम रेफरिंग एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं। आगे क्या है कि थ्री डायमेंशनल डायग्राम, कि स्पीकर होता है वो कोई भी रेफरेंस यूज करता है, कोई भी लिंग्विस्टिक फॉर्म यूज करता है, ठीक है, और उसमें उसकी अपनी इंटेंशन होती है, यानी वो जो कहना चाहता है स्पीकर उस लिहाज से वो रेफरेंस या कोई भी लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को वो यूज करेगा। जो लिसनर होता है वो इन्फ्रेस करता है, मतलब ये है कि रेफरेंस जो है उसको इन्फर करता है कि जो भी कोई लिंग्विस्टिक फॉर्म यूज कर रहा है स्पीकर, लिसनर क्या करेगा, लिसनर उन रेफरेंस फॉर्म को इन्फर करेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन करेगा, उनको उनकी जो है वो करेगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, खुद से उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। अब प्रैग्मैटिक्स में क्या होता है कि प्रैग्मैटिक्स में ऐसे होता है कि कोई भी एक जो स्पीकर है उसकी कोई सेंस होती है, वो कोई चीज़ सेंस करता है और फिर जो है वो रेफरिंग एक्सप्रेशंस यूज़ करता है उस चीज़ को रेफर करने के लिए, और एक प्रॉपर रेफरेंट होता है जो उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए जिसको स्पीकर जो है वो रेफरिंग एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह सेमेंटिक में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की मीनिंग होते हैं और वो मीनिंग किसी ऑब्जेक्ट या आइडेंटिटी को रेफर कर रहे होते हैं। सेमेंटिक्स क्या, स्टडी ऑफ मीनिंग्स।
फॉर एग्जाम्पल सिमेंटिक्स की अब ये एग्जाम्पल दे रहा है कि वर्ड है, ठीक है, उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होगा, और वो मीनिंग किसको रेफर कर रहा होगा, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडेंटिटी को। ये एग्जांपल दे रहे हैं कि एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट एक वर्ड है, और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, अ बिग एनिमल विच इज करेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग ट्रंक, एक बड़ा जो है जानवर है जिसकी लंबी सूंड होती है। और फिर ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जैसे कि एलिफेंट का ऑब्जेक्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह है कि ये वर्ड है, इसका कोई मीनिंग है, और ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये सेमेंटिक्स है कि इससे हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं इसके से। सेमेंटिक की एक और एग्जांपल है जिसमें ये हॉर्स की एग्जांपल दे रहा है। हॉर्स एक वर्ड है जिसका मीनिंग है अ शॉर्ट हेयर्ड कोट एंड हूफ्ड मैमल। मैमल एक मैमल बड़े जानवर को कहते हैं। हैविंग अ लॉन्ग टेल यूज्ड फॉर राइडिंग एंड फॉर कैरिंग लोड्स। तो ये इसके मीनिंग हो गया। आगे इन्होंने ऑब्जेक्ट के तौर पर, आइडेंटिटी के तौर पर इन्होंने प्रॉपर हमें एक हॉर्स की इमेज भी दे दी है आगे। तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि यू ऑल नो व्हाट आर द प्रॉपर नाउन्स, नाउन्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई समथिंग स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल एफल टावर हो गया, मिस्टर फैजल और समथिंग दैट इज स्पेसिफिक, कोई नाम स्पेसिफिक है, ठीक है। ये प्रॉपर जो थे ये डेफिनेट थे। द सिटी, द लेक्चरर, द जब शुरू में आ गया तो ये किसी स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं। जब द सिटी कहते हैं तो इसका मतलब है किसी एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं। या फिर द लेक्चरर तो मतलब कि किसी कोई एक लेक्चरर, कोई स्पेसिफिक किस्म का लेक्चरर है, ठीक है, कोई एक जेन में स्पीकर में, और स्पीकर उसी लेक्चरर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेट होता है जिसमें हमें पता हो कि किस स्पेसिफिकली किस बंदे की तरफ, किस चीज की तरफ रेफर कर रहा है। डेफिनेट अ प्लेस, अ मैन जिस तरह है, ये indefinite noun phrases हैं, ये can be used to identify a physically present identity, but they can also be used to describe entities that are assumed to exist but are not, but are unknown, or entities that as far as we know do not exist. For example, हम कहते हैं कि there is a man who is paralyzed by his left hand and right आर्म कर दें या राइट लेग कर दें। अच्छा, अब इसने कहा है देयर इज अ मैन। अ मैन एक क्या है, इंडेफिनिट नाउन फ्रेज है। अब ये बंदा फिजिकली प्रेजेंट हो भी सकता है, ये हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि ये ऐसा बंदा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का कोई बंदा एग्जिस्ट करता ही ना हो कि जिसकी लेफ्ट आर्म और राइट वाली लेग या आर्म या हैंड इस तरह वर्क ना करे, ठीक है। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि अ मैन जो था वो एक रेफरिंग एक्सप्रेशन थी, और इसका फिजिकल रेफरेंस जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और हम इसको ऐसे जनरली हम अज्यूम। There is a man waiting for you. He wants to marry a woman with lots of money. Would love to find a 9 foot tall basket player. अब 9 फुट बार बास्केट प्लेयर जो है वो कोई एक भी हो सकता है, ज़्यादा सारे भी हो सकते हैं, तो ये इसमें करता है, वेरी करता है। इतना कुछ बहुत है। हम ये रेफरेंशियल यूज़ हो गया, रेफरिंग एक्सप्रेशंस को हमने पढ़ा, एट्रीब्यूटिव और रेफरेंशियल यूज़ पढ़ा। तो अगले लेक्चर में हम इन्फेरेंस को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली, आई विल श्योरली आंसर यू, और मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। गुड बाय। एट्रीब्यूटेड यूज है। चले।